आज मैं बोलूंगा कि इस उपाय को कर लोगे, एक मार करोड़ टुकड़ा, एक मार करोड़ की आपका शरीर स्वयं शक्तिवान रहेगा। बुध क्या, शनि क्या, गुरु क्या, राहु क्या, केतु क्या, अगर ज्योतिष बोले कि कमजोर हैं तो इसको करने के बाद ही वो ग्रहों की शक्ति आप में बलवान बनने लगेगी। गगन में जितने करोड़ों तारे हैं ये भी धरती पर विभिन्न प्रकार के असर और तरंगों को फेंकते रहते हैं। वो विपरीत और शुभ तरंग होती है, उसमें शुभ तरंगों को खींचने की ताकत, ग्रहों की शुभ तरंगों को खींचने की ताकत। अब मैं जो उपाय बता रहा हूं इसको भोजन करने के 1 घंटे पहले या भोजन करने के 1 घंटे बाद कर सकते हैं। सुबह नहा के धो के स्नान करते ही तुरंत कर लें। 3 मिनट की क्रिया है, रोज 3 मिनट इसको दोगे, रात में 3 मिनट सोने के पहले दोगे, 48 दिन करके देखो, आप जो बोलो वो सब काम होते देखोगे। क्योंकि ये देखने में एक्सरसाइज जैसे दिखेगा, लेकिन जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, 5 तत्वों को शरीर में स्थित करके बलवान करने, 9 ग्रहों को शरीर में ऊर्जावान करने, तारा मंडल की समस्त शक्ति को शरीर में लेने, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को लेने, शरीर के नसों को, नाड़ियों को, हृदय को, पैनक्रियास को और ब्रेन को, किडनी को, लीवर को, लंग को मजबूत करने। सुबह शौच क्रिया की, दातुन किया, स्नान किया, शुद्ध हुए, इष्ट देवता प्रभु का धूप दीप किया, घर में बंधन कर लिया, बाहर आके हॉल में बैठ जाओ, सोफे पर बैठो, नीचे बैठो, खड़े खड़े करो, कुछ भी करो, खड़ो बैठो, सोफे पर बैठो, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। एंटना सीधी नहीं होगी, टेढ़ी होगी तो एनर्जी ग्रास्पिंग का फोर्स आपका नेगेटिव हो जाएगा। कभी सीधे बैठोगे, 3 मिनट सीधा बैठना है, फिर आपको बैठते ही पहले इन एक उंगलियों को थोड़ा सा 3 बार ऐसे पकड़ा, 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 3 बार सबको दबाना। क्या होगा महाराज, जो एंटना एनर्जी को खींचने की ताकत से कमजोर हो चुकी है, गंदे आदतों के कारण, गंदे विचार, ईर्ष्या, झूठ, बुराई, निंदा, कई प्रकार का काम चल रहा है, गाड़ी तो पूरी उल्टे रास्ते में चल रही है महाराज। इसको अच्छे से ऐसे 5 उंगलियों को पहले से अच्छे से दबाएं। क्या होगा, नवग्रह बलवान होगा। कोई 50,000 दे के पंडित जी से यज्ञ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शनि को बलवान करना, बीच की उंगली को रोज 3 बार जो दबाएगा, शनि अपने आप बलवान होंगे, क्योंकि यहाँ है शनि। अब इसको ऐसे 5 उंगलियों को अच्छे से ऐसे दबाते जाएं, 3 बार हर उंगली दबाना। कितनी बार बेटा, 3 बार। अब 3 बार ऐसे उंगली दबाया इस हाथ से, देखो ऐसे 1 2 3, 1 2 3, 1 2। ये क्यों करना, टिप में फोर्स ज्यादा होता है, प्रॉनिक एनर्जी टिप में ज्यादा होता है। तो पहले दबाव में भी पूरी होना, दूसरे में थोड़ा ऊपर, तीसरे में ऊपर, यानी टिप पे 3 बार वजन पड़ना। इस पर 1 बार, इस पर 2 बार, इस पर 3 बार। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो इसमें 3 बार हुआ, इसमें 6 बार, इसमें 9 बार। तो ऐसे करके 5 उंगलियों को दबाया। अब ऐसे इस हाथ को भी दबाना, इससे सभी ग्रह बलवान हो जाएं। आकाश के तारामंडल से आने वाली ऊर्जा को खींचने की ताकत, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, 5 तत्व शरीर में बलवान हो जाएं। बोलने लगे तो ऐसी ताकत बरसे के सामने वाला हिल जाए। मेरा आवाज आप सुन रहे हो ना, मंत्रों को मैं बोलता हूं, आपने चैनल में देखा है ना, कहीं क्या बरस रहा है तो कहीं क्या बरस रहा है। ताकत इसी सभी प्रकार की क्रियाओं की है। जिस ताकत को पकड़ोगे बलवान बनोगे। पहले ऐसे किया, अब पूरे शरीर को एनर्जाइज करने के लिए पूरे प्लैनेटोरियल एनर्जी, स्टार एनर्जी, गैलेक्सियल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, सेलेस्टियल एनर्जी, ये सबको, दैविक ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा, ग्रहों की ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और आत्मिक ऊर्जा, 5 तत्वों की ऊर्जा, तारामंडल की ऊर्जा, समस्त ऊर्जा को लेने के लिए ऐसे 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार किया, हो गया। आधा मिनट भी नहीं, पाव मिनट लगे ऐसे बस ऐसे रगड़ो, गर्मी। क्या आया, अब क्या करना है, इस मुट्ठी को, बड़ी उंगली बाहर हो, 4 उंगली ऐसी अंदर हो, लेफ्ट हैंड को ऐसे सीधा पकड़े, 1
2, बस 2 ही बार मारना। क्या होगा, इधर आपके बुध का, चंद्र का, शुक्र का, यहाँ जो आइलैंड है, बुध आइलैंड, शुक्र आइलैंड, चंद्र आइलैंड, शनि आइलैंड, सूर्य आइलैंड, ये बीच में जो ब्रह्म आइलैंड, ये जितने भी हैं ये एकदम मजबूत होंगे। और ऐसा 2 बार मार दें, कैसे भी हार्ट ब्लॉकेज की संभावना हो, हार्ट दुर्बल हो, पूरी तरह से छाती यूं घटघट करती हो, डर लगता हो, 2 बार रोज ऐसे करोगे तो सीधा हार्ट पर बल पड़ेगा, ऐसा जोर पड़ेगा कि छाती ऐसी मजबूत हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना माननीय प्रधानमंत्री जी के 56 इंच की छाती। मैं चाहता हूं कि जिस देश के प्रधानमंत्री जी की 56 इंच की छाती हो, उस देश में उनके अनुसरण से 140 करोड़ हर प्रजा की 56 इंच की छाती होनी चाहिए। और वो मैं कराने की कोशिश करूंगा। 2 बार ऐसे करें और ऐसे करे, छाती बलवान करे, ग्रह बलवान करे, पंचभूत बलवान करे। फिर इस उंगली से इसको बाहर रखना, अंदर नहीं। अंदर डालोगे, ध्यान रखना, अंदर डालोगे तो यहां दबाव होगी तो विपरीत होगा। ये से रखना, 2 बार ऐसे करते ही 1 2 3 4 ऐसे करते ही ऐसे खड़ोगे तो जोर से अंदर कोई शक्ति घुस रही, आपको तुरंत महसूस होगा। खाली 1 बार ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो और हाथ ऐसे करो। देखो जोर से कोई शक्ति अंदर आ रही है, हाथ ऐसे ऊर्जा से भर रही है, शरीर ऊर्जा से भरे, तुरंत मालूम पड़ेगा, हाथ सब कंपने लगेगा और एनर्जी क्या होगा, ऐसे ही अंदर जाएगा। अब ऐसे 2 बार किया, ऐसे 2 बार किया, पहले 5 बार ऐसे ऐसे 3 बार किया, अब 2 बार ये किया, दूसरा विधि हो गया। अब कुछ नहीं, इसको ऐसे किया, ये लेफ्ट हैंड है मेरा, राइट, इसको ऐसे किया 1 2 3, बस ऐसे करोगे तो आकाश के देवता आकाश मंडल को जगा रहे हो। ये आकाशीय स्थान है, ये पाताल का स्थान, बीच वाला मध्य स्थान मनुष्य लोक का। 1 2 3, बस इससे क्या होगा महाराज, मैं तो भगवान देवता को नहीं मानता हूं, मैं तो देवी देवता को नहीं मानता, मैं नास्तिक हूं। तू नास्तिक है तो इसमें शारीरिक फायदा है, तू आस्तिक है तो इसमें आध्यात्मिक फायदा भी है। अगर नास्तिक है, ऐसे कर, कैसे भी बैक पेन हो, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम, महाराज 10 साल से मुंह बाम लगा के बैठा हूं, पीछे का पीठ का दर्द नहीं छूटता, डॉक्टर के पास गोली खा के रह गया। 48 दिन सुबह उठ के खाली ऐसे थपकी लगा के देखो 3 बार, पीठ का दर्द ऐसे भागे कि पीठ मजबूत कर्ण का वज्र कवच जैसे बन जाए, कुंडल कवच जैसे बन जाए, तो देख लेना कि कैसा मजा आए। तो ऐसे पीठ को मजबूत करे, अपने आकाश के देवों को प्रसन्न करे, इसलिए 3 बार। समझ गए, पीठ भी बलवान, ग्रह भी बलवान। बस अब 1 मार यहां उल्टा करके 1 मार, 1 मार यहां उल्टा करके 1 मार, 1 मार यहां उल्टा करके 1 मार, 3 मार, 1 मार यहां उल्टा करके 1 मार, 1 मार यहां उल्टा करके 1 मार। ये ग्रहों के कंपन को, पंच तत्वों के कंपन को, आध्यात्मिक दैविकता के कंपन को शरीर में प्रवेश कराने का बहुत ही रहस्यमय टेक्निक है। इससे शारीरिक फायदा ये है कि ऐसे करो तो शरीर के 5 राज अंग, हार्ट, किडनी, लंग, लीवर, पैंक्रिया, ये 5 राज अंग मजबूत होते हैं खाली 3 बार ऐसे करने से। ऐसे करने से 7 उप अंग शरीर के जो हैं, ब्रेन है, आंख है, ईएनटी नाक, थ्रोट है, लिंग है और गुदा भाग है और पैर हाथ के भाग, 7 भाग उप अंग मजबूत हो जाएं, 5 राज अंग मजबूत हो जाएं। 1 2 1 2 1 2, 3 बार, 1 2 1 2 1 2, 3 बार हो गया, ये हो गया। अब कुछ नहीं, 1 2 3, बस इसको 1 बार 2 बार 3 बार, कुल ये पूरी क्रिया आप लिख के रखिए, 1 2 3, बस 3 बार यहां करोगे तो क्या होगा महाराज, ये खांके में होने वाली गंदगी, ये जो जी नीचे के ये ताई भाग में जो गंदगी इकट्ठी होती है, कई प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं, शारीरिक तौर से ये पूरी तरह की गंदगियां खत्म होगी, शरीर बलवान होगा।
ऐसा करने से नसों को मजबूत करता है। और ऐसे करने से स्टार जितने भी हैं, तारामंडल इधर है, प्लैनेटोरियल एनर्जी में तारामंडल, ऐसे करते तो तारामंडल की सभी ऊर्जा को अंदर में डालने की ताकत आपके अंदर आ जाए, आनंद बढ़े। अब ऐसे 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे इससे क्या होगा, आप ऐसे दबाते हो तो ये पोर्शन मजबूत नहीं होता। ये जो जॉइंट का प्लेस है, उन ग्रहों की संधि है। कभी कभी बुध चंद्र के युक्ति में शत्रु बनते हैं, गुरु चंद्र के युक्ति में शत्रु बनते हैं, सूर्य शनि के युक्ति में शत्रु बनते हैं। तो ये संधि के क्षेत्र में आप ऐसे करते हैं, उन संधियों की शत्रु भाव समाप्त होती है और वो ग्रह आपस में आपको अनुकूलता देने लगते। नहीं तो कोई भी आपके जन्म कुंडली की दशा बदल गई तो व्यापार करने जाओ नुकसान होए, काम करने जाओ तकलीफ होए, कुछ भी करने जाओ परेशानी होए, उसको मालूम नहीं कि ये क्या परेशानी हो रही है। वो परेशानियों का कारण इस संधि में है। जब संधि से संधि मिलाओगे, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, कहते हैं ना, संधि से संधि मिलते ही इधर की मित्र भाव इस शत्रु भाव में जाता है तो वो मित्र भाव में बदलता है, तो ग्रह अनुकूल बनते हैं, पंच तत्व मजबूत बनते हैं। ऐसे करने से हड्डियां मजबूत बनती है, हड्डियों में बल बढ़ता है, अपने कैल्शियम फोर्स बढ़ती है, इसलिए इसको ऐसे, अब ऐसे 3 बार रिस्ट को थपकना, बस जोर से दुखेगा। थोड़ा आप अपने हिसाब से, पहले दिन बहुत जोर से मत मारना, क्योंकि ऐसे करने से ये जो आपके कमर के नीचे के पूरे भाग एकदम एक्टिव होते हैं। 3 बार करना पड़ता है। क्या करना, 1 2 3 1 2 3। कमर के नीचे भाग, लकवा हो, कोई भी परेशानी हो, लकवा मारा हो, इनको ये एक्सरसाइज आप रह के असिस्ट करके करवाएंगे तो ये एक्सरसाइज से देखेंगे कि अच्छे आदमी जो बड़े ये थेरेपी करवाते हैं, उनको थोड़ा किसी प्रकार से एक्सरसाइज करवाते हैं, फिर भी ठीक नहीं होते, ये करने मात्र से एक्टिव होते हैं। यहाँ थोड़ा दर्द ज्यादा होता है, ऐसे करने से दर्द ज्यादा होता है। धीरे से करें, फिर करते करते जितना इसको अच्छे से करोगे पावर मिलता है। लेकिन ऐसे करने से ये नीचे के भाग, कमर से लेके पैर तक के भाग मजबूत होते हैं। साथ साथ ये जगह कुल देवता का है, ये जगह कुल देवता का, इस जगह को ऐसे करने से कुल देव की पूजा की लाभ प्राप्त होती है, कुल देवता की पूजा का फल प्राप्त होता है। और इधर करने से 5 तत्वों की संधि सदा को करने से कोई भी कफ वात पित्त आदि शरीर में परेशानी हो तो वो भी दूर हो जाता है, शरीर सुदृढ़ होता है। अब आगे इधर 3 बार किया, अब इधर 3 बार। ये क्या जगह है महाराज, ये आपके घर के वास्तु की जगह है। ये जगह को थपकने से वास्तु दोष का निवारण होता है और वास्तु दोष के साथ साथ शरीर में रहा हुआ खून शुद्ध होता है। खून की शुद्धि, वास्तु की शुद्धि, शरीर को मजबूत करने के लिए ऐसे कर लिया महाराज। बहुत सरल से बताया, पहले ऐसे ऐसे करें, मुष्टि ठोके। सब लाइन से वीडियो को चेक कर लें कैसे मैंने करवाया, बहुत सरलता से आपको बताया। खाली 3 बार ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे पहले 3 बार थपकना है। लाइन जो ऑर्डर बताया वैसे ही करना, क्योंकि पहले पीठ में जाना, फिर आगे आना, फिर शरीर से पैर तक जाना, ग्रह मंडलों को पूरा करना। ये करने के बाद ये हो गया आपका। अब हाथ को ऐसे मोड़, ये उंगलियों को ऐसे करें, ऐसे करें सीधे, कोई प्रार्थना की मुद्रा हो, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए 3 मिनट तक। अब श्वास को अच्छे से खींचे। मेरा खींचते समय एक बार एक कामना, मेरा ये काम हो जाना चाहिए, ऐसे सोचते सोचते खींचे। और छोड़ते समय ये मेरा टल जाना चाहिए, ये दुख टलना चाहिए। क्या आपसे जाना चाहिए वो श्वास बाहर जाते समय सोचो, क्या आना चाहिए श्वास अंदर आते समय, मेरा गाड़ी हो जाए, मकान हो जाए। श्वास खींचते ये सोचो, क्योंकि अब ये करने के बाद आप में उस समय में देखो, आप किसी एक वस्तु को आप खड़ा करते हो तो खड़ाते समय एकदम स्ट्रांग खड़ता है, भले ही वो बाद में धीरे धीरे यूं मुड़ने लगे, लेकिन जब खड़ाया तब तो स्ट्रेट होता है। एक क्रिया करते ही तुरंत ग्रहों की ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा,
पंच तत्वों की ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा, दैविक ऊर्जा, तारामंडल की ऊर्जा, भौतिक ऊर्जा, भूगोलीय ऊर्जा, समस्त ऊर्जाएं तुरंत स्टिप खड़ी होती है। उस समय में हाथ जोड़ के कोई वस्तु को ऐसे सोच लें और कोई वस्तु जाना चाहिए हवा में, ऐसे बाहर सांस निकालते हुए एक ही वस्तु को 3 बार खींच के श्वास खींचें और सोचें क्या चाहिए, श्वास छोड़ें और सोचें कि क्या जाना चाहिए अपने से, तकलीफ, परेशानी, ये कोई घर में क्लेश हो जाना चाहिए, ये आना चाहिए, ऐसे अंदर लेते समय आना चाहिए, छोड़ते समय जाना चाहिए। ऐसे करके 3 बार इस प्रार्थना को करके, भगवान इस क्रिया को मुझे देने के लिए आपको धन्यवाद, इस क्रिया से मैं मजबूत बनूंगा ये मैं विश्वास करता हूं और इस क्रिया से मेरे हर काम सफल होंगे ऐसे मैं भरोसा करता हूं। आपको धन्यवाद।